जो आत्मज्ञान का मार्ग दिखाते हैं वे पृथ्वी पर के सच्चे देवता है। गुरु के सिवा यह मार्ग कौन दिखा सकता है? गुरु प्रभु प्राप्ति का मार्ग दिखाते हैं और शिष्य को सदा के लिए सुखी करते हैं। जो पूर्णता का मार्ग दिखाते हैं वे गुरु हैं। संस्कृत में गु शब्द का अर्थ अंधकार या ज्ञान है और रु का अर्थ दूर करने वाला है। अंधकार या आवरण रूपी अज्ञान का नाश करने के कारण वे गुरु कहलाते हैं। आध्यात्मिक गुरु निरंतर उपदेश से साधक को तालीम देते हैं। गुरु सच्चे शिष्य को प्रभु की ओर से प्राप्त भेंट है। तमाम शास्त्र जोर देकर गुरु की आवश्यकता बताते हैं। शिष्य दुनियावी दृष्टि से चाहे कितना भी महान हो, फिर भी गुरु के सहाय के बिना वह निर्वाण सुख का आनंद नहीं चख सकता। शिष्य को सदा अपने गुरु की मूर्ति का पूजन करना चाहिए और उनके पवित्र नाम का जप करना चाहिए। गुरु सब सद्गुण एवं शुभ वस्तुओं के खान है। गुरु में अचल श्रद्धा और गुरु के प्रति दृढ़ भक्ति भाव से शिष्य सब कार्यों में सिद्धि एवं भौतिक आबादी प्राप्त कर सकता है। भवसागर में डूबते हुए शिष्य के लिए गुरु जीवन संरक्षक नौका है। अगर आपको कोई कला सीखनी हो तो उस कला के विशेषज्ञ गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु के सहाय के बिना जो मन को संयम में लाने की कोशिश करते हैं वे ऐसे व्यापारी हैं जिन्होंने अपने जहाज के लिए अच्छा संचालक नहीं ढूंढा। ऐसे सद्गुरु के शरण में जाएं। समर्थ रामदास जी कहते हैं, कोई औषधियों का प्रयोग कीमियागिरी यानी लोहे तांबे से सोना चांदी बनाने की विद्या, नजरबंदी और केवल दृष्टि से इच्छित वस्तु को तत्काल प्राप्त कर लेने का मार्ग बतलाते हैं। कोई साहित्य, संगीत, राग, ज्ञान, गीत, नृत्य, तान, मान और अनेक विद्या सिखलाते हैं। ये सभी एक प्रकार के गुरु हैं। कोई पंचाक्षरी विद्या सिखाते हैं अथवा नाना प्रकार की झाड़ फूंक या जिन विद्याओं से पेट भरता है वे सिखाते हैं। जिस जाति का जो व्यापार है वह पेट भरने के लिए सिखाते हैं वे भी गुरु हैं, परंतु वे वास्तव में सद्गुरु नहीं हैं। अपने माता पिता भी यथार्थ में गुरु ही है, परंतु जो भवसागर से पार करते हैं वे सद्गुरु दूसरे ही हैं। जो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करे, अज्ञान अंधकार का निवारण करे, जीव और शिव का ऐक्य करे, जीवपन और शिवपन के कारण ईश्वर और भक्त में जो भिन्नता आ गई है उसे जो मिटाए, अर्थात परमेश्वर और भक्त को एक करे, वे सद्गुरु हैं। भव भय रूपी
व्याघ्र पंच विषय रूपी छलांगे मारकर जीव रूपी बछड़े को ईश्वर रूपी गौ से छीन लेता है, उस समय जो अपने ज्ञान रूपी खड़ंग यानी तलवार से उस व्याघ्र को मारकर बछड़े को बचाते हैं और गौ से फिर उसे मिला देते हैं, अर्थात जीव और ब्रह्म का ऐक्य कर देते हैं, वे ही सद्गुरु हैं। जो प्राणी मायाजाल में पड़कर संसार दुख से दुखित हो, उनको जो मुक्त करते हैं, वासना रूपी नदी के बाढ़ में डूबता हुआ प्राणी घबरा रहा है, वहां जाकर उसे जो पार लगाते हैं, जो ज्ञान देकर गर्भवास के भारी संकट और इच्छा बंधन की बेड़ियां काट देते हैं, जो अपने उपदेश के अप्रतिम भाव से आत्मदर्शन यानी आत्म अनुभव करा देते हैं, शाश्वत से मिला देते हैं, वे सद्गुरु है, सच्चे रक्षक है। जीव बेचारा जो एक देशी है, उसे जो साक्षात ब्रह्म ही बना देते हैं और उपदेश मात्र से संसार के सारे संकट दूर करते हैं तथा वेदों का गूढ़ तत्व प्रकट करके जो शिष्य के हृदय में अंकित कर देते हैं, वे सद्गुरु होते हैं। जो गुरु शुद्ध ब्रह्मज्ञानी होते हुए भी कर्मयोगी अर्थात सत का अनुभव में उपदेश करने वाले होते हैं, वे ही सद्गुरु हैं और वे ही शिष्य को परमात्मा दर्शन करा सकते हैं। शास्त्र अनुभव, गुरु अनुभव और आत्म अनुभव तीनों का मनोहर संगम रूपी लक्षण जिस पुरुष में दिखे, वे ही उत्तम लक्षणों से संपन्न सद्गुरु है। जो सचमुच में मोक्ष पाना चाहता है, ऐसे जिज्ञासु को पूरे मन से और अत्यंत आदर के साथ ऐसे सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। उनसे विनम्र व निष्कपट होकर आत्मविद्या का लाभ लेना चाहिए।